वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपकी एक और ड्राइवर भर्ती के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSCR में एक ड्राइवर भर्ती की नोटिफिकेशन निकला हुआ है। उसके बारे में हम डिटेल रूप से बात करेंगे, कितनी पोस्टेज हैं, क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपको अप्लाई करना है। यदि आप इस ड्राइवर भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इस प्रकार का नया डेस्कटॉप पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपने आपके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में शॉर्ट रूप से जानकारी दी गई है विभाग द्वारा कि आपकी कब से एप्लीकेशन स्टार्ट है। 13 तारीख से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 27 तारीख उसकी लास्ट डेट रहेगी। अब हम इसकी वैकेंसीज वगैरह पे बात करें तो इस वेबसाइट पे भी आपको मेंशन किया गया है। जो भी हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो इस वेबसाइट पे पहले ही पब्लिश कर दिए गए हैं। यहाँ से आप अप्लाई, प्रिंट और वेरीफाई OTP इनके ज़रिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम पहले डिटेल नोटिफिकेशन की बात करते हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या क्या फीस प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन है। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं VSSC 328 एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो 11 तारीख को पब्लिश किया गया वेबसाइट पे और जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 13 तारीख से स्टार्ट हुए। लास्ट डेट इसका 27 नवंबर है 5 बजे तक। अब हम इसके डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या पोस्टेज हैं, क्या क्या योग्यताएं मांग रखी हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सबकी बात करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके खुद रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डिटेल रूप से रीड कर सकते हैं। अगर हम पोस्टेज की बात करें तो इसमें LMB और HMB दो प्रकार की भर्तियाँ निकली हुई हैं। LMB के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्टेज हैं वो 9 हैं, जिसमें से 5 UR की, 2 OBC, 1 SC, 1 EWS की वैकेंसीज बांटी गई हैं। योग्यता की बात करें तो LMB के लिए 10वीं पास, साथ ही आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर भी बात करेंगे कि कौन सा वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड। साथ ही इसमें फिजिकल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है, आप फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए। ये कोड वगैरह दिए गए हैं, इनके बारे में डिटेल्स रूप से नीचे दिया गया है। अब हम नेचर ऑफ जॉब्स के बारे में भी आपको बताया गया है, ये बेसिक है सब कुछ। उसके बाद हम HMB की बात करें तो HMB में भी टोटल 9 पोस्टेज निकली हुई हैं, अर्थात 9 LMB की, 9 HMB की, टोटल 18 पोस्ट निकली हुई हैं। HMB में 5 UR की, 2 OBC की, 1 SC की, 1 EWS की। अगर हम योग्यता की बात करें तो योग्यता वहीं 10वीं पास, साथ ही आपके पास HMB लाइसेंस होना चाहिए। यदि आपके राज्य या संघ शासित प्रदेश में जो भी वैलिड पब्लिक सर्विस बैच होता है ड्राइवर्स के लिए, जो कई राज्य ऐसे हैं जिनमें पब्लिक सर्विस बैच दिया जाता है ड्राइवर को, अगर आपके राज्य में वो लागू है तो आपके पास वो होना चाहिए। अगर आपके राज्य में लागू नहीं है तो वो पोस्टिंग के बाद 3 महीने में आपको लेना होगा। साथ ही इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है HMB के लिए, जिसमें से 3 साल का मुख्य रूप से HMB का होना चाहिए और 2 साल का LMB का भी चल सकता है। और फिजिकल क्वालिफिकेशन वो सेम बताई गई हैं। अब हम बात करें कि जो आपकी क्रूशल डेट रखी गई है, क्रूशल डेट वो वही है आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है। जी हाँ, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, लाइसेंस वगैरह हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डेट्स वगैरह हैं, उस सभी की क्रूशल डेट 27/11/2023 रखी गई है। और ये इसमें नीचे बताया गया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वह आपका किसी गवर्नमेंट द्वारा या सेमी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा या रजिस्टर्ड कंपनी द्वारा या सोसाइटी द्वारा या किसी ट्रस्ट द्वारा ही जारी किया गया हो। किसी व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया अनुमान प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत का यहाँ से मतलब है कि आप किसी दुकान वगैरह से लिखवा के नहीं ले जा सकते कि इसने यहाँ पे ड्राइवर का काम किया है। ऐसा अनुमान प्रमाण पत्र इसमें वैलिड नहीं होगा। अब हम अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 13 तारीख से स्टार्ट हैं, 27 तारीख लास्ट डेट है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपके लिए 500 रुपये रखी गई है। जी हाँ, सभी के लिए पॉइंट नंबर 19 में लिखा गया है, सभी आवेदकों के लिए प्रारंभिक रूप से 500 रुपये जमा कराने होंगे। एग्ज़ाम जो SC हैं, ST हैं,
एक्स सर्विसमैन हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी को उनका जो शुल्क है वो एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। और यूआर और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये काटते हुए उनका 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा। उसके लिए प्रारंभ में आपको 500 रुपये फीस आवेदन शुल्क देना होगा। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत इसमें उम्र की पहले बात करें उम्र की, तो उम्र इसमें मांगी गई है न्यूनतम 18 साल। जी हाँ, न्यूनतम 18 साल मांगी गई है एलएमबी के लिए। और एचएमबी के लिए आपको पता ही है कि एचएमबी 20 से पहले तो एचएमबी आपका बनता ही नहीं है, तो 21 से लेके 35 साल तक यूआर की, 38 साल ओबीसी को, वो अदर कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपका बेसिक पे भी वही है, अप्रोक्स 31,800 से शुरू होगा और अलाउंस मिला के आपकी अच्छी खासी सैलरी इसमें होगी। अगर हमें बात करें आपके एग्जामिनेशन की, तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसमें आपका सिलेक्शन है वो एग्जामिनेशन के आधार पे और स्किल टेस्ट के आधार पे होगा। जी हाँ, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा 1:10 के अनुपात में। जी हाँ, यदि आपकी एक वैकेंसी है तो उसके 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का उसमें समय दिया जाएगा आपको, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, जिसमें से भाग ए और भाग बी के रूप में आपका जो सिलेबस है उसको बांटा गया है। भाग ए में आपको 50% नंबर लाने अनिवार्य हैं, साथ ही बी, सी और डी भाग है उसमें आपको न्यूनतम 50% अंक लेने होंगे। ये तो हो गई आपके रिटन एग्जाम के बारे में। अब स्किल टेस्ट के बारे में बात करें तो स्किल टेस्ट भी आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको न्यूनतम 60% सभी कैटेगरीज को लेने अनिवार्य होंगे। उसके सिलेक्शन प्रोसेस में ये नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 60% अंक लाने होंगे। और आपका अंतिम चयन है वह रिटन के एग्जामिनेशन के आधार पे होगा। अब रिटन सिलेबस की बात करें, सिलेबस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो परीक्षा केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में रखा जाएगा। जी हाँ, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो यहीं पे रहेगा। अब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस से टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, जिसमें से 50 नंबर का आपका ड्राइविंग पार्ट दिया गया है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। डिटेल रूप से आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी, रजिस्ट्रेशन, आरसी के बारे में भी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में भी, कंट्रोल ट्रैफिक, मैंडेटरी साइन वगैरह, एक्सीडेंट क्लेम, सब कुछ दिया गया है आपको सिलेबस में। और अब बी, सी, डी पार्ट की बात करें तो इसमें 15 नंबर का इंग्लिश आएगा, 15 नंबर का मैथ आएगा और 20 नंबर का आपका जनरल नॉलेज से सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका होगा, जिसमें से पार्ट ए जो ड्राइविंग पार्ट है उसमें आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। साथ ही जो पार्ट बी है उसमें भी मिला के आपको स्कोरिंग करना होगा 50% न्यूनतम, दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। तो ये आपको, यदि आप इच्छुक हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका अन्य कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।